एक बड़ी मिसाल भी कायम करेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। मानव जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी के, साथ ही संदीप दुबे जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मानव जी, आपके पास पहले आऊँगा। निश्चित तौर पर ये जो पश्चिम बंगाल सरकार है, जो बात कहती आ रही थी, एक तरह से उसकी बड़ी राहत उसको मिली होगी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन आपको लगता नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आज के फैसले का इस पूरे मामले के मेरिट पर कोई असर नहीं होगा, तो नए सिरे से सुनवाई होगी, तो नए सिरे से दलील भी पेश की जाएंगी, तो हो सकता है कि जो आज हुआ है उसको आप अपनी जीत जो आप मान भी रहे हैं, तो वो शायद आगे जाके ऐसा ना हो। अखिलेश जी, आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार है। और साथ ही साथ ये जो जीत है या ये जो टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है या फिर जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये एक हमारे संविधान की जीत है। ये हर उस नागरिक की जीत है जो बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है। और आपने देखा है कि जिस तरीके से कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में बीजेपी के लिए ईडी, सीबीआई और भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है जो बीजेपी के तरफ काम कर रही थी, बीजेपी के लिए काम कर रही थी। और यहाँ तक कि जहाँ तक कि हाई कोर्ट है बंगाल का, तो वहां पे देखा गया कुछ एक जजेस जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया, उन्हीं के टाइम में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स निकले हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो होती है, जिसके अंतर्गत जितने भी पुलिस महकमा है उसके अंदर आती है, उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जब हम सीबीआई से बात करते हैं या सीबीआई के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं पार्लियामेंट में, तो ये डीओपीटी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को उत्तर देना चाहिए। वो बहुत मन जी। की बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो आके पार्लियामेंट में इसके ऊपर जवाबदेही नहीं रहती। साथ ही साथ ये जो संघीय संघीय ढांचा जो हमारा है, जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स को दर्शाता है कि भाई दिल्ली ही नहीं, बंगाल अगर कलकत्ता है, अगर बिहार में पटना है, अगर तमिलनाडु में चेन्नई है, तो ये सारे जो प्रांत हैं पूरे देश के, ये सभी का एक बहुत ही मूलत्व योगदान है हमारे देश के लिए। और ये योगदान सिर्फ आप एक पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, सीबीआई, ईडी के थ्रू जो इसको क्लॉक करते हैं, जिस तरीके से आप बाधाएं देते हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगाते हैं उनकी उन्नति और प्रगति के लिए, तो आप देश की उन्नति और प्रगति पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कई सालों में। दलील तो ये भी है कि जब राज्य सरकारें सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन नहीं करेंगी या राज्य की पुलिस पर यह आरोप लगेगा कि वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में तो कोई तीसरी एजेंसी को लाना पड़ेगा। और इस मामले में तो हाईकोर्ट के कहने पर यह जांच हो रही है। देखिए अखिलेश जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि बंगाल हाईकोर्ट में ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे जजेस जो जजमेंट्स आए हैं, उन जजों के थ्रू आए हैं जिन्होंने जाके बीजेपी का दामन थामा है। तो ये जो कोहेसिव अप्रोच रहा है, जो दिखाता है, दर्शाता है कि उनकी जो लीनेज या फिर उनकी जो बायस अप्रोच रही है। आज एक बात बताइए, एक टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, मानते हैं गलतियां हुई वहां पे, जिसमें हमारी दीदी ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो हुआ है हम उसके पक्ष में नहीं है, हमने बहुत लोगों को सैक किया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन एक सिंगल पेन, सिंगल सिग्नेचर से आपने 25,000 परिवारों को अंधकार में ढकेल दिया, जबकि सीबीआई ने सिर्फ 5,000 लोगों को चिन्हित किया था। जी। ये क्या कारण है? ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो दिया जा रहा है, जहां पे एक जजमेंट को प्रभावित किया जा रहा है, सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसीज की तरह काम नहीं करते हुए बीजेपी यूनियन कैबिनेट की तरह काम कर रही है, ये उसके खिलाफ की गवाही है। आज जो निश्चित तौर पर देश आपने देख रहा कई है। आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी पर हमने अप्रोच किया था अपना प्रवक्ता भेजने के लिए, वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन संदीप दुबे जी, वकील सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ हैं इस मामले के आज के कानूनी पहलू समझने के लिए। संदीप जी, ये जो बात है बिल्कुल स्पष्ट है कि या तो केंद्र सरकार सीबीआई का आदेश दे सकती है जांच का, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच हो सकती है। तो ऐसे में आज का ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपको क्या लगता है कि इस बहस को हमेशा के लिए सेटल कर दे?